उन्माद निदान के बाद नेक्स्ट है उन्माद चिकित्सा। चरक उत्तरार्ध से बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कितने भेद किसने बताए हैं। तो विषय और मानस के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ाया था और आपको बताया था। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग चिकित्सा प्रकरण में चलते हैं। तो बताना चाहेंगे कि सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर ने 6 बताए हैं और चरक और काश्यप का 5 कल हम लोग ये पढ़ चुके थे। और ये भी बताया था कि दोष क्या करते हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, उन्मार्गगामी हो जाते हैं और मस्तिष्क को विकृत करते हैं, हृदय को विकृत करते हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले लेक्चर में कल पढ़ा था। और मनोवाही स्रोत होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। उन्मादन पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा, ये हमने 8 आपको मनोभाव बताए थे जो उसमें दूषित होते हैं। ठीक है ना, तो ये दूषित 8 मनोभाव हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा। निदान कल लोगों ने पढ़े थे, मुख्य रूप से क्या था, विरुद्ध आहार था, अपवित्रता था, चाहे वो अंदर की अपवित्रता हो चाहे बाह्य अपवित्रता हो। ठीक है ना, अशुद्ध भोजन करने से, अशुद्ध और अपवित्र भोजन करने से, गुरु ब्राह्मण इन सभी का अपमान करने से, बहुत ज्यादा भय, बहुत ज्यादा हर्ष से भी उन्माद हो सकता है। ठीक है ना, ये आपके उन्माद के कारण कल हम लोगों ने निदान में पढ़ा था, लगभग मिलता जुलता यहाँ भी है। विरुद्ध, दुष्ट, असुचि भोजनानि, है ना, देव गुरु द्विजाम, मतलब इनका जो है देवता, गुरु और द्विज जो होते हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण होते हैं, ऐसे लोगों का जो अपमान करता है वो उन्माद का भागीदार हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है कि उन्माद रोग के कारणों का उल्लेख निदान स्थान में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, यहाँ पे सब किया गया है। ठीक है ना, तो कल हमने आपको ये पढ़ाया था। कुछ ये श्लोक याद आ रहा है, संप्राप्ति जो हमने आपको बताया था, तैरल्प सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा। मैंने कल आपको दिखाया था काय चिकित्सा प्रोफेसर शर्मा जी वाली बुक से, लास्ट में हमने दिखाया था आपको, ये श्लोक भी आया था, तैरल्प सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धिर निवास हृदय प्रदुष्य श्रोतांश अधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्ते आशु नरस्य चेतः। क्या होता है, उपरोक्त निदानों के सेवन से, जो भी बताया गया है निदान, उनके निदानों के सेवन से क्या होता है, जिन व्यक्तियों का मन दुर्बल होता है, मन दुर्बल होने से क्या होता है, 3 प्रकार के सत्व होते हैं, प्रबल सत्व, मध्यम सत्व और अल्प सत्व। जो अल्प सत्व के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत कमजोर मन वाले होते हैं, उन व्यक्तियों के शरीर में उपर्युक्त कारणों से दूषित हुए दोष बुद्धि के निवास यानी हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में आश्रित होकर मनुष्य के मन को मोहित कर देते हैं। ये हुआ उन्माद की संप्राप्ति। इसका कल मैंने आपको वो भी लिखाया था, संप्राप्ति घटक मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है ना, सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसको जो देखना हो वो प्रीवियसली जाकर देख सकता है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का लेक्चर छूट गया तो भी आप डिस्टर्ब मत होइए, अगर हम बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में तो उससे आप परेशान मत होइए। ठीक है, वहाँ तो जो उन्माद की बात करते हैं, देखिए ये तो हुआ उन्माद की संप्राप्ति। यहाँ पे पित्तज उन्माद के कारण संप्राप्ति की बात कर रहे हैं। बता दे रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखिएगा 306 पेज खोलिएगा, 306 पेज खोलिए अपनी बुक में, इसमें नहीं है, मार्क करा दे रहा हूँ, 306 अपनी बुक में खोलिए। वहाँ पे देखिए आया है 306 नंबर पेज पे, बिल्कुल नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 6, धी विभ्रम सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टि धीरता। मिला ये श्लोक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्याकुला दृष्टि धीरता क्या है, उन्माद का सामान्य लक्षण, बुद्धि में भ्रम आया, धी विभ्रम तो बुद्धि में भ्रम, सत्व परिप्लवश्च मन का भ्रमित हो जाना अर्थात चंचल हो जाना, और क्या है
पर्याकुला दृष्टि धीरता, दृष्टि का चंचल हो जाना अर्थात नेत्र का अपने विषयों का ठीक से ग्रहण न करना। धैर्य शक्ति, दृष्टि धीरता क्या है, दृष्टि तो दृष्टि के लिए आगे, धीरता क्या है, धैर्य का भी नष्ट हो जाना, बिना प्रयोजन बिना संबंध का बोलना, अबद्ध वाक्यत्व मतलब बिना मतलब के अनर्गल वार्तालाप करेगा, हृदयम च शून्यम, हृदय शून्य हो जाएगा। और ये सभी जितने भी बताए गए हैं ये उन्माद का लक्षण है। विभ्रम सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टि धीरता च अबद्ध वाक्यत्वम हृदयम च शून्यम सामान्यम उन्माद गदस्य लिंगम, ये उन्माद के सामान्य लक्षण है। तो ये क्वेश्चन पूछा था दृष्टि धीरता किसका लक्षण है, याद रखिएगा दृष्टि धीरता ये आपका पर्याकुला दृष्टि धीरता पूरा याद रखिएगा, ये उन्माद में आया है लक्षण में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पेज पे 307 नंबर पे देखिएगा, उन्माद में चित्त की अशांति क्या है, समूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुत एव शांति, स्मरण शक्ति बुद्धि और संज्ञा के नष्ट हो जाने से जब उस मूढ़ चेता यानी कि विकृत मन वाले, मूढ़ चेता मतलब जिसकी विकृति एकदम मतलब विकृत हो गया हो जिसका मन, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को सुख दुख सदाचार और धर्म का ज्ञान ही नहीं रह जाता, तो उसे शांति कहाँ रहेगी। मतलब उसको यही नहीं पता चलता है कि सुख किसमें है दुख किसमें है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इन सब चीजों का लोप हो जाता है। वहीं लिख लीजिए मूढ़ो अल्प चेतना, मूढ़ो अल्प चेतना ये अतत्वाभिनिवेश में मिलेगा आपको, अपस्मार जहाँ समाप्त होगा वहां बताएंगे, मूढ़ो अल्प चेतना अतत्वा अभिनिवेश में, मूढ़ो अल्प चेतना अतत्वाभिनिवेश में, और यहाँ क्या है समूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुतएव शांति, मतलब वो मूढ़ व्यक्ति जो है जिसको उन्माद है उसको सुख दुख आचार धर्म इन सभी का ज्ञान नहीं रह जाता, तो उसको शांति कहाँ मिलेगा, उसका मन जो होता है वह विचलित रहता है चंचल रहता है, जैसा कि अभी पीछे लक्षण बताया है ना, उसे किसी प्रकार से शांति नहीं मिलती, अतः उस मनुष्य का मन इधर उधर सर्वदा भ्रमण किया करता है और चंचल रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली वाली लाइन मार्क कर लीजिएगा, समूढ़ चेता न सुखम न दुखम न आचार धर्मो वो शांति। फिर हम लोग पढ़ते हैं अगला श्लोक, उन्माद के भेद। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया, कल तो वहां पे स्टार्टिंग ही भेद से किया था चरक में निदान में, यहाँ क्या है समुद्गमम बुद्धि मन स्मृति नाम उन्माद आगंतु, ध्यान से देखिएगा बुद्धि मन और स्मरण शक्ति के ब्रह्म स्वरूप उन्माद रोग आगंतुज और निज से दो प्रकार का बताया उन्होंने। मतलब यहाँ पे निज बता दिया, निज का मतलब क्या हुआ, दोषों के अनुसार कितने होते हैं, 4, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, और दूसरा कौन सा है आगंतुज है। तो फिलहाल याद रखिएगा यहाँ पे निज और आगंतुज भेद से दो बताए हैं, निज मतलब दोषानुसार, आगंतुज मतलब बाह्य कारणों से, ठीक है ना। तो ये दो कारण, इन दो हेतुओं से होने वाले उन्माद 5 भेद होते हैं, मतलब पुनः इनके 5 भेद बता दिए गए हैं, उन 5 भेदों के हेतु लक्षण और चिकित्सा को अलग अलग बताया जाएगा यहाँ पे। तो 9वां श्लोक देखिएगा 307 नंबर पेज पे नीचे से, वातज उन्माद की बात करते हैं, तो रुक्ष अल्प और अत्यधिक शीतल ये हुआ निदान सेवन, रुक्ष आहार सेवन करने से वात बढ़ेगा, अल्प और अत्यधिक शीतल जानते हैं शीत होता है वात का गुण होता है, तो शीत सेवन करने से सामान्य सिद्धांत के अनुसार वात की वृद्धि होगी, है ना। और विरेक वमन, वमन और विरेचन का अत्यधिक वियोग करता है, विरेक यहाँ वमन और विरेचन दोनों के लिए आया है। विरेचन का मतलब होता है, यहाँ विरेचन का मतलब सिर्फ पर्गेशन से नहीं होता है, मैं आपको बता दूं कि विरेचन का जो सामान्य अर्थ होता है वह पृथक करने से, दोषों को शरीर से बाहर निकालने से, वो चाहे वमन के माध्यम से करिए चाहे विरेचन के माध्यम से कहिए, चाहे शिरो विरेचन जो नस से हम लोग देते हैं तो उसको भी तो शिरो विरेचन बोलते हैं, इसका मतलब ये सिर के माध्यम, सिर के रास्ते से पर्गेशन आप कराएंगे, मल है, यानी कि विरेचन का अर्थ पृथक करने के संदर्भ में लिया जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो विरेचन कॉमन शब्द जो है वमन और विरेचन दोनों आता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब कल्प स्थान पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीज और एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फिलहाल यहाँ याद रखिए जो विरेक आया है श्लोक में, उस विरेक से यहाँ पे
वमन और विरेचन दोनों की कॉम्प्लिकेशन से है ना, दोनों अगर बहुत ज्यादा करा देंगे तो भी वातज उन्माद हो सकता है। धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाना, मैंने आपको बताया है, कई बार बताया, फिर आज रिपीट करता हूँ कि अधारणी वेग धारण करने से, धातुओं के क्षय से, है ना, व्यवहार से, व्यायाम से, रात्रि जागरण से, ये सभी कारण है। रुक्ष भोजन से, शीतल आहार के सेवन से वात की वृद्धि होती है। भय, है ना, शोक, क्रोध, ये सभी वात को बढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा। इन सभी कारणों से अत्यंत बढ़ा हुआ वात, चिंता आदि, शोक भी आया, मैंने बताया ना, शोक या चिंता भी वात को बढ़ाता है, कारणों से पहले ही दूषित हृदय को पुनः दूषित करके। भाई जो शोक में रहेगा उसका हृदय पहले से ही दूषित है, परेशान है ना, और वात और बढ़ गया, और वो वात जो है बुद्धिर निवासम हृदय प्रदूष्य, वो हृदय को फिर से प्रदूषित कर देगा, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था। श्रोतांश है ना, मनोवायु स्रोतस में इस पर हृदय को और दूषित कर देगा, और वो उन्माद को यानी प्रमोह को उत्पन्न करेगा। तो ये सभी आपके वातज उन्माद के कारण की वजह से 307 नंबर पेज पे बिल्कुल नीचे लक्षण दिया हुआ है वातज उन्माद का, ठीक है ना। वातज उन्माद से पीड़ित रोगी अस्थान्य, मतलब बिना समय, जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहां भी बिना प्रसंग के हंसता रहेगा। क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं ना, और हंसने लगा कोई, इसका मतलब वो वातज उन्माद से पीड़ित हो गया है ना, ठीक है। शादी ब्याह में सब डांस कर रहे हैं, कोई रोने लगे, तो इसका मतलब वो वातज उन्माद की तरफ है, मतलब इररिलेवेंट, मतलब जहाँ पे जो करना चाहिए वहां पे वो नहीं कर रहा है, हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है ना, गाना भी गाएगा और अपने अंगों से विध चेष्टाएं करता रहता है, उसका शरीर कठोर हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, कृष और अरुण वर्ग का हो जाता है। ऊपर बताए हुए अस्थान, हास आदि लक्षण भोजन पच जाने पर तीव्र हो जाते हैं। तो लिख लीजिए, एक शब्द में बता रहा हूं आपको, जीर्णे बलम, जीर्णे बलम, जीर्णे बलम, यानी कि भोजन जीर्ण हो जाने पे वात बलवान हो जाता है। जीर्णे बलम यानी भोजन जीर्ण हो जाने पे वात जो है बलवान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, अब यहाँ से 308 नंबर पेज पे है, यही हम पढ़ा रहे हैं। गाना गाता है, बोलता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। अपने अंगों से विविध चेष्टाएं करता है, रोता है, उसका शरीर परुष हो जाता है, कृष्ण अरुण वर्ण हो जाता है, और ऊपर बताए हुए अस्थान, हास आदि लक्षण भोजन के पच जाने पर तीव्र हो जाते हैं। यही हमने आपको बताया है। जीर्णे बलम मतलब कि जीर्ण होने पे, कभी भी भोजन जीर्ण होगा तो वातज व्याधि एग्रीवेट कर जाएगी, कोई भी वातज व्याधि हो, चाहे वो गुल्म हो, चाहे ये हो, कोई भी होगा, लेकिन वातज व्याधि भोजन के जीर्ण हो जाने पे एग्रीवेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिएगा कि भोजन के जीर्ण हो जाने पे वात जो होता है एग्रीवेट कर जाता है। सुश्रुत का एक ऊपर श्लोक लिखा हुआ है वातज उन्माद का, आस्पो व्याति गायति नृत्यशीलो विक्रोशति भ्रमति। बस इतना याद रखिएगा, बिना मतलब के गाने लगेगा, नाचने लगेगा, क्रोधित होने लगेगा, घूमने लगेगा, ठीक है ना। ये सभी चेष्टाएं जो है अकस्मात, ये सभी वातज उन्माद के लक्षण हैं। जैसे चरक ने बताया वैसे ही सुश्रुत का भी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पित्त की बात करते हैं, जैसे हमने आपको रक्त पित्त में बताया है, ज्वर में बताया है, कई बार बता दिया है कि पित्त किन किन कारणों से बढ़ता है। कटु, अम्ल, विदाही, उष्ण भोजन, है ना, ये सभी हमने आपको बताया। मिथ्या आहार विहार यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इन सभी के सेवन से क्या हुआ, पित्त एग्रीवेट हो जाएगा, और पित्त वातज उन्माद के ही समान शीघ्र ही भयानक उन्माद को उत्पन्न करता है। संप्राप्ति सबका वही रहेगा, जैसे मैंने ज्वर में बताया था, ज्वर की संप्राप्ति वातज पित्त सबकी एक जैसे है, वैसे ही उन्माद में भी सेम चीज है ना। निदान सेवन से उसी प्रकार जैसे वातज उन्माद, उसी प्रकार से यहाँ पे पित्तज उन्माद। कल हमने आपको एक सामान्य संप्राप्ति लिखा रखी है, ठीक है ना, उसको हमेशा याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पित्तज उन्माद के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने आपको वातज उन्माद बताया बच्चा, उसमें एक आया था गीत वाग अंग विक्षेप,
पहली लाइन देखिएगा, अस्थान हास नृत्य गीत, मतलब बिना एप्रोप्रिएट टाइम के, एप्रोप्रिएट जगह के वो गाएगा, नाचेगा आदि आदि। और लिखा हुआ है अंग विक्षेप, तो लिख लीजिएगा अंग विक्षेप पे ध्यान से सुनना हमारी बात, हम क्या बताने जा रहे हैं। जब अंग विक्षेप हम देखेंगे तो हमारा दिमाग चार ऑप्शन अगर लिखा हुआ है, वातज उन्माद का लक्षण है, वातज अपस्मार का लक्षण है, या फलाना या ढिमका, तो जब हम विक्षेप देखते हैं मतलब हाथ पैरों को फेंकना, तो जब भी एपिलेप्सी आता है तो वहां पे पेशेंट क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है, ऐसा देखा है, विक्षेपित होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कि अपस्मार है क्या। तो लिख लीजिए वातज अपस्मार नहीं है, इसको देख के हम वातज अपस्मार नहीं लगाएंगे, ये वातज उन्माद का लक्षण है, अंग विक्षेप। तो अंग विक्षेप स्पेशली लिख लीजिएगा कि वातज उन्माद है, अपस्मार नहीं। कल हमने आपको बताया था कि पित्तज उन्माद का लक्षण अमर्ष संरभ्न विनग्न भावा, चलते चलते चर्चा की थी कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अमर्ष का मतलब होता है इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस असहनशीलता, संरभ मतलब आंखें लाल लाल हो जाएंगी बिल्कुल, रक्ताक्ष मतलब रक्त वर्ण की, नेत्र बिल्कुल लाल हो जाएगा, है ना। और क्या है, विनग्न भावा मतलब नग्न हो जाएगा, है ना, कपड़े वगैरह उतार के फेंकने लगेगा, इस तरीके से विनग्न भावा। और संतर्जन, दूसरों को धमकाएगा, है ना, अभी तो उनको जानते नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके से बातें करेगा, है ना। तो संतर्जन मतलब धमकी देना। अभिद्रवण मतलब दौड़ते हुए चलना, मतलब बहुत स्पीड में चलेगा, वो दौड़ेगा भी नहीं, मतलब बहुत स्पीड में, जैसे वो रेस होती होता है उस तरीके से। और शरीर का गर्म रहना, संतर्जन न अति द्रवणो अन्य रोषा, क्रोध करना, छाया शीतल अन्न और जल की इच्छा करना, प्रछाया शीतल जल जल अभिलाषा, मतलब इन सभी की अभिलाषा होगी, है ना। ये सभी जो है पित्तज उन्माद के लक्षण बताए गए हैं। सुश्रुत का एक मैंने शब्द लिखा हुआ है बहनिशंकी, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए बहनिशंकी। और लिखा है बहु भूख, लिख लीजिए बहु भूख मतलब बहुत खाने वाला, भोजन भूख उसको बहुत लगती है, बहु भूख, बहनिशंकी बहु भूख। और एक लिखा हुआ नीचे नभसी पश्यति तारकाश्च, आकाश में तारों को देखता है, नभसी पश्यति तारकाश्च। तो बहनिशंकी, बहुभुक और नभसी पश्यति तारकाश्च, ये पित्तज उन्माद का लक्षण, तीन इंपॉर्टेंट है सुश्रुत के अनुसार। ठीक, कफज उन्माद की बात करते हैं, सब कफ वाले याद कर लो कैसे कैसे कफ बढ़ता है ना। वैसे ही हृदय प्रदेश में जाकर जैसे बढ़ा हुआ पित्त कर रहा था, वात कर रहा था, वैसे ही बढ़ा हुआ कफ भी स्मरण शक्ति को नष्ट कर मन को मोहित करते हुए उन्माद को उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे सुश्रुत की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, रात्रो भृशम भवती, ये कफज उन्माद का लक्षण है, मतलब रात्रि में तीव्र वेग हो जाता है, रात्रो भृशम भवती, यानी कफज उन्माद रात में इसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, एक याद रखिएगा, इसमें जो है कफज में मरमड़ी शब्द आया है, इसलिए हमने सर्कल बनाया है, मरमड़ी कफज उन्माद में आया। कफज उन्माद का लक्षण की बात करते हैं, वाक चेष्टितम, कल भी चर्चा किया था, बिल्कुल शांत शांत रहेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, जैसे मोबाइल मैनिया जिसको हो जाता है ना, मैसेज नहीं आने वाला, है ना। कल वो वाले सारे लक्षण याद करिए जो पहले लेक्चर वाले में हमने बताया था आपको। कफज उन्माद से पीड़ित रोगी बोलता कम है, वाक अचेष्टितम, उसको कर लीजिए संधि विच्छेद, वाक अचेष्टितम मतलब कम बोलेगा, मंदम अरोचकश्च, वाक चेष्टितम मंदम अरोचकश्च, अरुचि हो जाएगी, वाक की चेष्टा जो होती है मंद हो जाती है, ऐसे पढ़िए वाक चेष्टितम मंदम, वाक की जो चेष्टा है, बोलने की जो चेष्टा है वो मंद हो जाएगी, कम बोलेगा वो, ठीक है ना। अरोचक अलग शब्द हो गया, नारी विविक्त प्रियता,
इसको देखने से लगता है कि नारी विविधता, ऐसा देख के लगता है कि कहीं हमारा ये राजक्षमा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे धातु क्षय होता है, तो नारी विविधता देखते ही वहां पे नारी से कुछ था, क्या था, कौन बताएगा? हम्म? स्त्री मध्य मांस प्रियता, ऐसा कुछ करके आया था क्या? यस यस सर। यस सर, आया था। भोजन से अरुचि हो जाती, स्त्रियां और एकांत स्थानों से अधिक प्रिय होते हैं। सब वही मोबाइल वाला हाथ है ना। चरक कितना ज्ञान था, हजारों वर्ष पहले उनको पता था कि कलयुग आएगा, कलयुग में मोबाइल आएगा, और मोबाइल आने पे इस तरीके से लोग, उन्होंने सारे लक्षण लिख रखे थे, है ना। कितना बढ़िया शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नारी विविधता अति निद्रा, नारी से आसक्ति और एकांत स्थान उसको प्रिय लगेगा, उसे निद्रा अधिक लगती है। ये थोड़ा सा गलत बता दिया, ये थोड़ा सा गलत लगता है। नींद कहाँ आती है? अमन होता है, मुख से लार निकलेगा, भोजन करने के बाद शीघ्र ही उन्माद का वेग बढ़ जाता है। याद रखिएगा, भोजन करने के बाद, जीर्ण होने के बाद नहीं कह रहे हैं, वो जीर्ण होने के बाद है। यहाँ क्या है? बलम च भुक्ते, जैसे ही भोजन करेगा वैसे ही कफज उन्माद बलवान हो जाता है। ठीक है, बलम च भुक्ते, छर्दिश्च लालाच, मतलब लाला मतलब सलाइवेशन होगा, ठीक है ना। और क्या है? नखादि शौक्लम, नख आदि जो है वैसे भी जब कफ बढ़ेगा तो उसको नींद बहुत आएगी। कफ के बढ़ने से नींद बहुत आती है, तो नींद बहुत आएगी। अति निद्रा कॉमन सी बात है। लाला सिंघाड़क श्रवणम, नाक से जो होता है मल निकलता है, ये सुश्रुत कहाँ पे आया मुझे नहीं याद रहा। शौच से द्वेष होता है। अच्छा, ये शायद निदान में पढ़ा था हम लोगों ने ना? लाला सिंघाड़क श्रवणम, ये निदान में पढ़ा था, कल पढ़ा था। चरक निदान में देखिए सब लिखा हुआ है, चरक निदान। रहस्य कांता तूषणी भाव हमने बताया था। ऊष्णी देखने से लगता है कि पित्तज है, लेकिन है कवच। स्थान एक देश एकांत में रहना चाहेगा। लाला सिंघाड़क श्रवण, और शौच से द्वेष, हमेशा गंदा गंदा सा रहना चाहेगा, हमेशा मिट्टी में खेलता बिना नहाए धोए पड़ा रहेगा। ये सभी हम लोगों ने निदान में भी पढ़ा था। तो बलम च भुगते याद रखिएगा। नखादि नाखून वगैरह जो है श्वेत वर्ण के रहेंगे। ये सभी जो है कफज उन्माद के लक्षण हैं। सुश्रुत में गाया है, मानस दुख जन्य उन्माद का लक्षण चित्रम स जलपति मनो अनुगतम विसंज्ञो गायत यथो हसति रोदति मूढ़ संज्ञ। मानस और दुख जन्य उन्माद का लक्षण सुश्रुत में ये बताया गया। इसको नोट कर लीजिएगा किताब में। फिर आता है जो तीनों दोषों से होगा। अगर सन्निपातज है तो वात के भी लक्षण मिलेंगे, कफ के भी मिलेंगे, और पित्त के भी मिलेंगे। तो जो सन्निपात तीनों दोषों से उत्पन्न होता है वह भयंकर होता है। सारे भी सन्निपात हमने अभी तक जितने पढ़े हैं वो असाध्य होते हैं या बहुत ही कष्टदायक होते हैं। अलग अलग बताया गया, वात पित्त और कफ उन्माद के सभी लक्षण इसमें होते हैं। इस प्रकार के उन्माद की चिकित्सा विरुद्ध होती है। हमने आपको हमेशा बताया है कि तीनों दोष की चिकित्सा क्रमशः एक दूसरे से विरोधी होने के कारण क्या होते हैं, उनकी चिकित्सा दुख साध्य होती है, असाध्य होते हैं। ये इसलिए विवर्ज्य भी होता है, मतलब इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, त्याज्य है।
लिखा हुआ है कि ऐसे रोगी को वैद्य को त्याग देना चाहिए, वैषज्य विधि विवर्ज्य, मतलब चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अपयश ही लगेगा, ऐसे रोगी की चिकित्सा के लिए मना किया गया है, याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे भूतोन्माद, कि पहले हम पढ़ेंगे आगंतुक उन्माद के कारण। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था दोषज उन्माद या निज उन्माद के बारे में, जो 4 प्रकार के थे। अब यहाँ पे हम लोग आगंतुक उन्माद की बात करने